हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम के बारे में पढ़ेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है रॉबर्ट साउदी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी एक पोएम लिखी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, द स्कॉलर। तो द स्कॉलर एक छात्र जीवन पर आधारित पोएम है, उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। लेकिन इससे पहले रॉबर्ट साउदी कौन है और इनका जन्म कहाँ पे हुआ, हम इन सब के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो जान लेते हैं। रॉबर्ट साउदी वॉज बॉर्न इन 1774 इन ब्रिस्टल। रॉबर्ट साउदी का जन्म जो है 1774 में ब्रिस्टल में हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन ऑफ द वेस्टमिंस्टर स्कूल लंदन एंड एट बिलॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपनी जो है वेस्टमिंस्टर स्कूल लंदन से प्राप्त की थी और उसके बाद बिलॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। साउदी हैड अ ग्रेट एम्बिशन टू विन लास्टिंग फेम एज अ पोएट। रॉबर्ट साउदी को ये बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि उनका नाम एक विश्व प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाए और अनंत समय तक लोग उन्हें एक कवि के रूप में जाने। ही रोट मैनी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोएम्स। उन्होंने बहुत सी लंबी और छोटी कविताएं लिखी, यानी कुछ छोटी कविताओं को भी लिखा उन्होंने और कुछ लंबी कविताओं को भी लिखा। सम ऑफ हिज लॉन्गर पोएम आर थालाबा, रेडरिक एंड ऑल फॉर लव। तो कुछ उनकी लंबी पोएमों में जो शुमार हैं वो ये हैं। थलाबा एक पोएम का नाम है उनका, रॉड्रिक ये दूसरी पोएम का नाम है, ऑल फॉर लव और ये इनकी तीसरी पोएम का नाम है, जो तीनों लंबी पोएम थी, यानी दीर्घ ये कविताएं थीं। लेकिन इसके अलावा कुछ शॉर्ट पोएम भी उन्होंने लिखी थी। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर सम हिज शॉर्टर पोएम सच एज द स्कॉलर, द हॉली ट्री एंड इंच केप रॉक। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्कॉलर, ये शॉर्टर पोएम है और इसको भी रॉबर्ट साउदी ने लिखा है। इसके अलावा द हॉली ट्री और इंच केप रॉक ये पोएम भी रॉबर्ट साउदी के थ्रू लिखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1843 और दुर्भाग्यवश वह 1843 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह था रॉबर्ट साउदी का जीवन और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया। अब थोड़ा इनके पोएम के विषय में जान लेते हैं कि द स्कॉलर में किस थीम पर आधारित इन्होंने पॉइंट को मेंशन किया है। रॉबर्ट साउदी वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। रॉबर्ट साउदी जो है किताबों के बहुत शौकीन थे। दिस पोएम वॉज रिटन बाय हिम इन हिज ओन लाइब्रेरी। और इस कविता को लिखते वक्त वह खुद की अपनी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में ही मौजूद थे। इन दिस पोएम द पोएट अज्यूम्स हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर, सो ही नरेट्स हाउ ही पासेस मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रीडिंग द बुक्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स हु आर नाउ डेड। तो इस पोएम को लिखते वक्त वह अपनी लाइब्रेरी में मौजूद थे और अपने आप में महसूस करते हैं कि वह एक विद्यार्थी हैं और उन किताबों से, उन किताबों के लेखकों से वह बातचीत कर रहे हैं, किताबों को पढ़ते हुए, जो लेखक आज की दुनिया में नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। ही रिगार्ड्स देम एज हिज बेस्ट फ्रेंड और वह उन लेखकों को, उन किताबों को अपना परम मित्र कहकर संबोधित करते हैं। ही लर्न्स अ लॉट फ्रॉम देम। उन किताबों से, उन लेखकों से रॉबर्ट साउदी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। द पोएट होप्स दैट पीपल विल रीड हिज बुक ऑल्सो लाइक द बुक्स ऑफ दीज ऑथर्स। उनको लगता है, रॉबर्ट साउदी को लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग उनकी किताबों को भी पढ़ेंगे इसी तरह से जैसे आज वे उन लेखकों की किताबों को पढ़ रहे हैं। एंड विल रिमेंबर हिम टिल एटर्निटी एंड ही विल बिकम इमॉर्टल। और अनंत समय तक उनका नाम भी लोगों के ज़ुबान पर रहेगा और वह एक अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे, यानी वह अमर हो जाएंगे एक कवि के रूप में। तो यह बात रॉबर्ट साउदी ने कही है और आज इनकी बात यह सच भी हो सकी है। इसी वजह से हम इनकी पोएम को पढ़ पा रहे हैं, इसी वजह से हम इनका नाम बार बार ले रहे हैं, रॉबर्ट साउदी। तो इन्होंने जो बात कही, कहीं ना कहीं वो बात सच भी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को जिसका नाम है द स्कॉलर। और द स्कॉलर के थ्रू रॉबर्ट साउदी ने हम सभी को कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश की हैं, उसके थीम को भी हम समझेंगे। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बीहोल्ड। लेखक कहते हैं कि मेरे दिन मृत लेखकों की पुस्तकों के अध्ययन में व्यतीत होते हैं। मृत लेखकों की पुस्तकों के अध्ययन में व्यतीत होने का मतलब, जो पुस्तकों के लेखक हैं, जो कविताओं के कवि हैं, वास्तव में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लेखन का कार्य किया है और उनकी जो महान कृतियां हैं, उनके द्वारा लिखी हुई महान पोएम या कोई चैप्टर या लेसन, वो सब हम आज चीज़ें पढ़ रहे हैं।
तो आज के समय में अगर हम उसे पढ़ रहे हैं और उनका लेखक कोई भी 100 साल या 200 साल पुराना है, तो जाहिर सी बात है उनकी डेथ हो चुकी होगी। तो पोएट कहना चाहता है कि अराउंड मी आई बी होल्ड, कि मैं उन किताबों से पूरी तरह से चारों ओर से ढका रहता हूँ, यानी मेरे चारों तरफ वो किताबें मौजूद रहती हैं और उनके लेखक मौजूद रहते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वेयर आर दीर कैजुअल आइज आर कास्ट द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। अब आगे कवि कहता है कि अपने चारों ओर जहाँ कहीं भी अचानक मेरी दृष्टि पड़ती है, यानी जब ये अपनी लाइब्रेरी को देखते हैं, तो जिधर भी इनकी नज़र पड़ती है तो ये अतीत के महान लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकों को ही पाते हैं। यानी जो किताबें इनके पास मौजूद हैं वह प्राचीन काल के लेखकों के द्वारा या जो समय बीत चुका है उन समय में मौजूद लेखक और कवियों के द्वारा लिखी हुई किताबें ही ये पाते हैं। तो जो माइटी माइंड्स थे, माइटी का मतलब शक्तिशाली, माइंड्स का मतलब बुद्धि, तो उनकी वास्तव में बुद्धि शक्तिशाली थी। अब यहाँ अगर हम शक्तिशाली की बात करें या शक्तिशाली मस्तिष्क की बात करें, तो आप किताबों के कैटेगरी पर फोकस करिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ऐसा है या नहीं। जो इंजीनियरिंग की बुक्स है, जो साइंस की बुक है, फिक्शन की बुक है, हर एक तरीके की जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं, हर एक के लेखकों का ज्ञान असीमित और अनंत है। जब हम किसी इंजीनियरिंग की बुक पढ़ते हैं या किसी मैथमेटिक्स की बुक पढ़ते हैं, तो आप कोई सम उठाकर देख लीजिए, तो आपको सम अगर वो टफ लगता है और ऐसा लगता है कि वास्तव में उसमें कुछ ऐसा मौजूद है जो आपके क्षमता से बाहर है, तो यह बात साबित करता है कि उन लेखकों का मस्तिष्क वास्तव में शक्तिशाली था। तो कवि यही बात कहता है कि जब उसकी नज़र अपनी लाइब्रेरी पे पड़ती है, चारों तरफ वो बुक्स को देखते हैं, तो यही देखते हैं कि चारों तरफ महान लेखकों की किताबें ही मौजूद हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विद हुम आई कन्वर्स डे बाई डे। अब आगे रॉबर्ट साउदी कहते हैं कि माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, कि जो किताबें हैं वो मुझे कभी धोखा नहीं देती। तो मेरी ऐसी मित्र हैं किताबें जो मुझे कभी धोखा नहीं देती हैं। अब ये सब बात हम सब भी बचपने से सुनते आए हैं कि किताबें हम सबकी सच्ची मित्र होती हैं और कभी धोखा नहीं देती हैं। इसको कभी प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपको कोई चीज़ अगर जाननी है, किसी बात का उत्तर जानना है, किसी प्रश्न का उत्तर जानना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और अभी आपको याद नहीं आ रहा, आप अगर शिक्षक को खोजोगे तो हो सकता है कि आपको वो तुरंत समय पे ना मिल पाए। लेकिन अगर आप किताब को खोजोगे और किताब में उस उत्तर को खोजोगे तो आपको वो उत्तर भी तुरंत मिलेगा, वो आंसर भी तुरंत मिलेगा, और किताब में जो बात लिखी होगी वो सर्वथा सच होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कही है लेखक ने कि ये किताबें मुझे कभी धोखा नहीं देती, एक ऐसा मित्र हैं जिनके साथ कन्वर्स डे बाय डे, यानी ये बातचीत करते हैं दिन ब दिन। बातचीत कहने का अर्थ यह है कि आप जब किताबें पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ते समय जो लेखक बताना चाहता है ये उसे पढ़ते हैं, उसके बाद जो ये समझना चाहते हैं अपने मन में मंथन करते हैं, तो यही कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है उन किताबों के साथ में। तो होम आई कन्वर्स डे बाई डे, इस बात से कहने का अर्थ इनका यही है कि मैं किताबों का अध्ययन करता हूँ तो उनके साथ वार्तालाप भी करता हूँ लेखकों के साथ में। विद देम आई टेक डिलाइट इन अ व्हील एंड सीक रिलीफ इन वो, मैं सुख में आनंद प्राप्त करता हूँ और दुख में सांत्वना प्राप्त करता हूँ। सुख में आनंद प्राप्त करने का अर्थ क्या है? अक्सर करके बहुत से लोग जो बुकिश होते हैं, जिनको बुक पढ़ने की बहुत आदत होती है, तो वो लोग किताबों के अंदर सुकून तलाशते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो लोग किताबों के शौकीन होते हैं उन्हीं को ये सुकून मिलता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप भी किताबों को थोड़ा सा मन लगा के पढ़ने का प्रयास करेंगे तो एक दो दिन के बाद में जब मन लगने लगेगा बहुत अच्छे से, जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा बुक में, तो आप भी उस सुख में आनंद प्राप्त करेंगे। और दुख में सांत्वना, तो दुख में सांत्वना का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने मन को जो है स्थिर रख पाते हैं किसी किताब को पढ़ने के माध्यम से। तो यहाँ पर व्हील का मतलब है प्रसन्नता और वो का मतलब है दुख, सीख का मतलब है खोजना और रिलीफ का मतलब है प्राप्त करना, सांत्वना। तो इसी तरीके से रॉबर्ट साउदी कहते हैं कि प्रसन्नता में ये खुशी में आनंद महसूस करते हैं और दुख में ये सुकून महसूस करते हैं, सांत्वना महसूस करते हैं किताबों को पढ़ते समय। आगे कहते हैं रॉबर्ट साउदी, एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, जब ये समझने का प्रयास करते हैं, महसूस करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये लेखकों के कितने ऋणी हैं। आई अंडरस्टैंड कहते हैं, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, एंड फील, और जब मैं महसूस करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई ओ, कि मैं उनका वास्तव में कितना ऋणी हूँ। अब आप इस ऋणी की बात को ज़रा समझें कि कैसे हम सब भी ऋणी हैं। जो ज्ञान किताबों में लेखकों ने, कवियों ने हम सभी को देने का प्रयास किया है, अगर आज हम सभी उस किताबों के मूल्य को समझें तो उस पर जो प्रिंटेड मूल्य होता है वो किताबों में केवल जो भी किताब पर प्रिंट होता है उतना ही मूल्य है। लेकिन ज़रा सोचिए उस कहानी को, उस थीसिस को, उस थीम को या उस
फार्मूला को बनाने में उस लेखक को कितना समय व्यतीत करना पड़ा होगा, कितना समय लगा होगा उस फार्मूला को, उस थीम को या फिर उस थीसिस को या थ्योरम को बनाने में उसे। शायद इसकी गणना हम सब नहीं कर सकते हैं। और उनके द्वारा इतना असीमित ज्ञान, इतना उच्च स्तर का ज्ञान हम कुछ पैसों से जाके हासिल कर लेते हैं और अपने घर पे वो किताब ले आते हैं। फिर जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम उनसे बहुत चीज़ें समझते और सीखते हैं। तो वास्तव में अगर हम इस स्तर पर देखें तो लेखकों के इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका सकते हैं। वास्तव में उनके इस ज्ञान का जो ऋण हम कभी नहीं वापस दे सकते हैं। तो यही चीज़ पोएट कहना चाहते हैं कि मैं वास्तव में उनका बहुत ऋणी हूँ। आगे रॉबर्ट साउदी सर कहते हैं कि माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेडव्ड विद टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रैटिट्यूड, कि मेरे गाल अक्सर करके भीग जाते हैं। बेडव्ड का मतलब है भीग जाना, ऑफन मतलब प्रायः, अक्सर करके, चीक्स का मतलब गाल, विद टीयर्स आंसुओं से, थॉटफुल ग्रैटिट्यूड जब मैं उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूँ। कृतज्ञता महसूस करने का मतलब यह है कि उन लेखकों ने मुझे बहुत ज्ञान देने की प्रयास किया है, बहुत चीज़ें अच्छी देने की कोशिश की है, मगर मैं उतना उनको वापस नहीं कर सकता, गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। जब ये लेखक समझने का प्रयास करता है तो ये सोचते हैं कि वास्तव में कितना कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से और अपने उच्च ज्ञान के माध्यम से हम सभी को अपनी रचनाओं को पढ़ने का मौका दिया। वास्तव में हम सभी को उनकी रचनाओं के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। और लेखक जब ऐसा नहीं कर पाता है तो वही कहता है कि मैं अपने आप में कृतज्ञ महसूस करता हूँ। फिर आगे रॉबर्ट साउदी कहते हैं, माई थॉट्स आर विद द डेड विद देम, आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। आगे कहते हैं कि मेरे जो अच्छे विचार हैं उन मृत लेखकों के साथ में हैं। आई लिव लॉन्ग पास्ट ईयर, कहने मैं उनके साथ अतीत के लंबे समय में रहता हूँ। जब ये किताबें पढ़ते हैं तो किताबों के अंदर मौजूद अनंत समय का ज्ञान, आज से 200 साल पुराना इतिहास, 500 साल पुरानी बातें, वो सारा अतीत की जितने भी ज्ञान होते हैं वह सब भी ये प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, मैं उनके साथ कई वर्षों के पीछे चला जाता हूँ, अतीत के साथ लंबे समय के साथ रहता हूँ जब मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ। दियर वर्च्यूज़ लव, दियर फॉल्ट्स कंडेमेन, लेकिन आगे यह भी कहते हैं कि उनके वर्च्यूज़ गुणों को मैं प्रेम करता हूँ और दियर फॉल्ट्स कंडेमेन, और उनके जितनी भी कमियाँ होती हैं, दोष होते हैं, उनकी आलोचना भी करता हूँ। अब हम जब भी किसी लेखक की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ मौजूद होती है। अब दोनों चीज़ कैसे मौजूद होती है इस बात को भी ज़रा समझें। आपने क्लास 10th में एक बुक पढ़ी थी साइंस की, और जिसमें आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो शुरुआत में बताया गया था उसमें कि पीरियोडिक टेबल जो है वो गलत थी, यानी उसमें फॉल्ट्स भी मौजूद था। और उसके अलावा जो भी आप किताबें पढ़ते हो तो उसमें आप ये भी देखते हो कि साइंटिस्ट के द्वारा दी गई चीज़ें, किसी लेखक के द्वारा दिया गया कहानी, कविता अच्छा भी लगता है तो उनके गुणों को हम प्रेम भी करते हैं। और उसमें जब कमियों को हमने पढ़ा तो उस कमियों को हमने उससे भी कुछ सीखने का प्रयास किया कि उसमें कुछ हमारे लिए पॉजिटिव था। उस साइंस की किताब में ये बताने का प्रयास किया गया था कि पीरियोडिक टेबल में आखिर क्या गलती थी। तो कहीं ना कहीं पोएट बताने का प्रयास करता है इस माध्यम से कि हम दोनों चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनके गुणों से भी और उनके दोषों से भी। तो गुणों को प्रेम करते हैं और दोषों की आलोचना करते हैं। अब आगे रॉबर्ट साउदी कहते हैं, पार्टेक दियर होप्स एंड फियर, मैं उनकी होप्स आशाओं का, फियर्स डर का, इन दोनों का हिस्सा बनता हूँ। हम सब भी किताबों के ऐसे ही हिस्से बनते हैं। अब जरा सोचिए कि होप्स कब ऐसा होता है, डर कब ऐसा होता है। आप कोई फिक्शन पढ़ रहे हैं, कोई काल्पनिक कथा पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें भविष्यवाणी की गई है, या आप ऐसी कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ रहे हैं जिससे आपके अंदर आशा और एनर्जी जागृत होती जा रही है, तो आपके अंदर अच्छाइयाँ जागृत होंगी, आशा भी बढ़ती जाएगी। लेकिन आप कोई हॉरर बुक पढ़ रहे हैं, कोई आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, कोई डरावनी कथा पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो डर मौजूद है वह भी आप महसूस करेंगे। तो ये किताबों में दोनों चीज़ें जो मौजूद होती हैं उन चीज़ों को भी हम महसूस करते हैं। अगर हम कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमेडी बुक पढ़ रहे हैं तो हमें हंसी आएगी, और अगर हम कोई ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं तो हमें रोना भी आएगा। यानी किताबों के अंदर मौजूद थीम में हम सभी भाग भी लेते हैं, उसका हिस्सा भी हम सब भी बनते हैं। तो रॉबर्ट साउदी ने यही बात बताने का प्रयास किया है। एंड फ्रॉम दियर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड। आगे रॉबर्ट साउदी कहते हैं कि उनके द्वारा दिए गए जितने भी सीख है, जो वो सिखाने का प्रयास करते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उससे बहुत कुछ खोजते भी हैं। फाइंड इंस्ट्रक्शन, उनके निर्देशों का पालन करते हैं। एंड हम्बल माइंड, उनके विनम्र शिक्षाओं के माध्यम से। अब इन सब में आप ध्यान देते हैं तो ये देखिए, जब मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप लगाते हैं तो उसमें जैसा आपको लेखक ने बताया है, जिस प्रोसेस को अपनाने के लिए बताया है, आप वही प्रोसेस अपनाते हैं, तो दैट इज़ इंस्ट्रक्शन। और हम्बल माइंड, वह वास्तव में ज्ञानी पुरुष थे जो लेखक और जिन कवियों ने, जिन साइंटिस्ट ने उसके अंदर थीम और थ्योरम मौजूद दी है,
तो उस हम्बल माइंड से जो इंस्ट्रक्शन हमें मिल रहा है, हम उसी तरीके का फॉलो करके कुछ लेसन भी सीखते हैं। तो ये सब रॉबर्ट सऊदी ने भी सीखा, इसलिए हम सबको ये बात बताने का प्रयास किया। आगे रॉबर्ट सऊदी कहते हैं, माई होप्स आर विद द डेड एंड नोन माई प्लेस विद देम विल बी, कि मेरी आशाएं उन मृत व्यक्तियों के साथ में, अननोन का मतलब शीघ्र, जल्दी ही, माई प्लेस विद देम विल बी, कि मेरा स्थान भी उन लोगों के साथ में होगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब इनकी मृत्यु होगी तो एक लेखकों की भांति ये जब प्रसिद्ध होंगे तो इनका स्थान भी उनके साथ ही होगा। तो इनकी आशा है ऐसी कि एक लेखक बनेंगे ये और एक कवि के रूप में प्रसिद्ध होंगे, उन लेखकों के साथ इनका नाम भी लिया जाएगा। एंड आई विद देम शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल फॉर्चुनिटी, और संपूर्ण भविष्य में मैं उनके साथ अपने दिन बिता दूंगा। संपूर्ण भविष्य में उनके साथ अपने दिन बिताने का मतलब यह है कि अभी भी जब तक ये अपनी लाइब्रेरी में बैठे हैं, उनकी पुस्तकों को लगातार ये पढ़ेंगे, उनके साथ उनके ज्ञान को शेयर करेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो जितना भी इनके पास भविष्य बचा है उसकी अभी यात्रा उन किताबों के ज्ञान के साथ में करेंगे। येट लिविंग हेयर अ नेम आई ट्रस्ट दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, अब इन्हें यह भी आशा है कि येट लिविंग हेयर अ नेम, ये अपना एक ऐसा नाम छोड़कर जाएंगे जिन्हें इन्हें पूर्ण विश्वास है। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, लिविंग का मतलब छोड़ के जाना, दैट विल नॉट परिश इन द डस्ट, परिश का मतलब है भुलाया नहीं जाएगा, डस्ट मतलब धूल में मिलना। तो इन्हें विश्वास है कि कवि के रूप में जब इनका नाम प्रसिद्ध होगा तो एक ऐसा नाम छोड़कर जाएंगे जो कभी भी धूल में नहीं मिलेगा, लोग उसे भुला नहीं पाएंगे और लोग के अंदर रॉबर्ट सऊदी की एक पहचान बन जाएगी। और वास्तव में आज रॉबर्ट सऊदी एक महान कवि बन चुके हैं, जिस वजह से हम आज द स्कॉलर जैसी एक बहुत ही अच्छी पोएम पढ़ पाए और इनके द्वारा बताए हुए बहुत से अच्छे इंस्ट्रक्शन हम सभी कुछ ना कुछ उससे सीख पाए। तो आई होप कि पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसके पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी जगह पर कोई कन्फ्यूज़न है, किसी पॉइंट पे आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप वीडियो को रिवाइंड करके 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको इसकी मीनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लेक्चर सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।